मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया कि जब मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स, ऑक्सीजन और वाटर के साथ की जाती है तो क्या फॉर्म होता है। जब हम मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। जब वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो ये ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस इमिट करते हैं। और जब मेटल्स की रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इमिट करते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स किस तरीके से वाटर, एयर और एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आपकी बुक के पेज नंबर 44 पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4.3 डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स की जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम देखेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं या बेस या मींस क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो जब नेचर ऑफ ऑक्साइड देखते हैं तो मेटल का क्या होता है, बेस होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है और नॉन मेटल का एसिडिक होता है। रिएक्शन विद वाटर, जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनता है और हाइड्रोजन गैस इमिट होती है। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ वाटर कोई भी रिएक्शन नहीं करता जब इनकी रिएक्शन डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ होती है। मेटल्स की जब रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ करते हैं तो ये मेटल सॉल्ट्स को बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इमिट करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन विद बेसिस हम देखेंगे कि क्षार, जब भी बेसिस का रिएक्शन होता है मेटल एंड नॉन मेटल से तो क्या बनता है, ये डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। जितने भी बेस है मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, तीन ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करके कुछ न कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। मींस जो मेटल है, मेटल की रिएक्शन की रेट डिफरेंट होती है। जैसे जैसे मेटल हमारा चेंज होते जाएगा तो उनकी रिएक्शन रेट डिफरेंट होती जाएगी। इसलिए इन मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटी रेट के कारण एक रिएक्टिविटी सीरीज को फॉर्म किया गया है, जो क्या बताती है कि जो हमारा एलिमेंट है किस प्रकार, कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, कौन एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन मेटल लेस रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज, जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज की स्टडी करते हैं तो जितने भी मेटल्स अबो टेबल के ऊपरी भाग में हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर के मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। एसिड्स के साथ इनकी रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के बिलो जाते हैं तो जितने मेटल वहां पर है वो क्या करते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, सबसे पहला जो हमारा मेटल होता है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के। ये हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सेकेंड हमारा है सोडियम। सोडियम को हम दर्शाते हैं Na। ये क्या होता है, पोटेशियम से थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का हमारा सिंबल है Ca, ये उससे कम रिएक्टिव होता है। फिर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम की कंपैरिजन में थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। और जब हम इस टेबल में हाइड्रोजन तक जाते हैं और हाइड्रोजन के बाद हम देखते हैं कि कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। मींस जो प्लेटिनम धातु है, प्लेटिनम मेटल है, वो सबसे कम रिएक्टिव होती है। इनकी रिएक्शन वाटर एसिड से बहुत ही कम होती है। इसलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नीचे की जितनी भी मेटल्स है वो बहुत ही प्रीशियस होती है। मींस उन पर किसी भी प्रकार की रिएक्शन न होने के कारण ये इनकी प्योर स्टेट में रहते हैं।
इसलिए क्या होते हैं, ये काफी महंगे होते हैं। आपने देखा है कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इन्हें परचेस करेंगे और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो इनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, ये अपनी प्योर स्टेट में रहते हैं। इसलिए जो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेटल्स हैं वो अपनी प्योर स्टेट में रहने के कारण सबसे महंगे मेटल्स होते हैं। अब हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे, जिन एक्टिविटीज के माध्यम से जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के मेटल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। हम देखेंगे एक्टिविटी पेज नंबर 45 पे, टू शो मेटल डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। एसिड्स से इनकी रिएक्शन किस तरीके से डिफरेंट होती है। इसलिए मटेरियल रिक्वायर्ड है 3 टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। इसलिए क्या जरूरी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 टेस्ट ट्यूब जहां पर हम 3 डिफरेंट टाइप्स की मेटल को लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीशियम को, आयरन को और कॉपर को। अब प्रोसीजर, टेक द 3 टेस्ट ट्यूब्स विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम क्या करेंगे, 3 मेटल्स लेंगे और तीनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एड इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर इन द टेस्ट ट्यूब। अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर को हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व किया। ऑब्जर्व द रेट ऑफ इफेक्ट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ इफेक्ट, ये किसी भी रिएक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है, कौन सा मेटल कितनी जल्दी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट, यू विल ऑब्जर्व दैट विद कैल्शियम द रिएक्शन ऑकर्ड वायलेंटली। हम देखते हैं जो कैल्शियम मेटल है वो सबसे पहले रिएक्शन करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। बट जो कॉपर है, कॉपर क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। मींस हमने देखा इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन को लिया तो डिफरेंट टाइप की जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी रेट भी डिफरेंट होती है। यही कारण है कि जो मेटल्स के जितने भी इक्विपमेंट या कंटेनर होते हैं इनमें दूसरी मेटल्स की एक लेयर फॉर्म की जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब हम फूड प्रिपेयर करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ एसिड्स जनरेट होते हैं। ये एसिड्स जब मेटल की सरफेस से रिएक्ट करते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्रिएट करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस मींस जो जहरीले या विषैले पदार्थ हैं वो हमारे भोजन में मिल जाते हैं। इसलिए जितने भी मेटल के जो मोर रिएक्टिव कहें या मोस्ट रिएक्टिव कहें, यदि उनके कुछ कंटेनर बन रहे हैं तो उन पर दूसरी मेटल्स की लेयर फॉर्म की जाती है जो इनके टॉक्सिक बिहेवियर को कम कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं और फूड पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर एक और एक्टिविटी है, टू शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पर देखेंगे हम आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन। इसलिए मटेरियल रिक्वायर्ड है अ टेस्ट ट्यूब, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन नीड्स। यहाँ पर क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलय लिया है, उसमें हमने क्या लिया है, आयरन नेल्स, लोहे की कीले ली है। इसकी प्रोसीजर है, टेक अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल किया। रिकॉर्ड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, रिएक्शन कराने से पहले कॉपर सल्फेट के कलर को रिकॉर्ड किया कि उसका कलर किस टाइप का है। टेक सम आयरन नेल्स एंड ऐड देम टू द सॉल्यूशन। जब हम क्या करेंगे, आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व द रिएक्शन एंड रिकॉर्ड द चेंजेस यू ऑब्जर्व। अब हमने क्या किया, जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो हम कुछ समय के पश्चात ऑब्जर्व करेंगे, समटाइम्स हम देखेंगे कुछ समय के बाद कि जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। चेंज हो गया मींस वो थोड़ा रेड हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो सम अमाउंट ऑफ आयरन क्या होता है, कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व हो जाता है।
इसलिए जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मींस आयरन ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है। ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हमें मेटल्स की रिएक्शन रेट को बताती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ मेटल, कि मेटल के यूजेस क्या क्या होते हैं। थैंक यू।